हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। आपको पता है कि हम सारे सब्जेक्ट का वीडियो बनाते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीएस, हर किसी का वीडियो बनाते हैं। तो आज हम नंबर सिस्टम को स्टार्ट करने वाले हैं और ये स्पेशल रेलवे वाले स्टूडेंट के लिए, ये एसएससी वाले चाहें तो इसे देख सकते हैं और ना चाहें तो इसे ना भी देख सकते हैं, लेकिन ये स्पेशल रेलवे के लिए, क्योंकि हम जो इससे क्वेश्चन उठाएं वो स्पेशल रेलवे का ही क्वेश्चन उठाए हैं। तो हम आज नंबर सिस्टम पार्ट 1 को स्टार्ट करेंगे और इसमें टोटल 9 या 10 क्वेश्चन करवाएंगे और इसी तरह से करवाते करवाते लगभग 300 क्वेश्चन तक ले जाएंगे। वहाँ तक ले जाने के बाद आपको इतना सारा क्वेश्चन करवा दिया जाएगा कि एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए आप वहाँ से सॉल्व कर लोगे। और हर एक क्वेश्चन का हम विशेष रूप से उसका ट्रिक के साथ और वैसे कॉन्सेप्ट के साथ बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए सीधा हम लोग आते हैं टॉपिक की ओर। इससे पहले कि इसका अगर आप पीडीएफ लेना चाहेंगे, जैसे हम ये सब आपको पढ़ाएंगे, इसका अगर आप पीडीएफ लेना चाहेंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल आपको लिंक में मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। वैसे आपको बता देता हूँ टेलीग्राम चैनल का नाम पिंटू क्लासेस पटना। क्या? पिंटू क्लासेस पटना। पिंटू क्लासेस पटना। आप हमारा टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन करेंगे तो वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा और वहाँ से आप क्वेश्चन को लेके आप अपने से बना सकते हैं। और आज जो आपको हम क्वेश्चन करवाएंगे, आपको जितना क्वेश्चन का आंसर पता होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि हम 10 क्वेश्चन में 5 सही किए, 6 सही किए, 10 सही किए। तो आइए सीधा आते हैं हम लोग क्वेश्चन की और देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है। ये आरआरबी ग्रुप डी सितंबर 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह से विभाज्य है। आपको बता दें थोड़ा सा, 4 का विभाजकता का नियम क्या होता है। 4 का जो आपका डिवाइडेशन का रूल होता है, 4 का डिवाइडेशन का रूल क्या होता है कि किसी भी संख्या का अगर अंतिम दो डिजिट, किसी भी संख्या का अंतिम अगर 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए, किसी भी संख्या का अंतिम अगर 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए तो समझ जाइएगा कि उस संख्या हमारा किससे विभाजित है, 4 से विभाजित है। अब हम ऑप्शन को थोड़ा सा देखते हैं कौन सा संख्या 4 से विभाजित है अंतिम। अब देखो, ये वाला अगर डिजिट को हम लेंगे तो इसका मात्र 4 लास्ट का 2 डिजिट लेंगे, ये 5 4। हम यहाँ 5 4 को लेते हैं तो क्या ये 5 4 4 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 और 4 तिया 12 या 4 तिया 12। यहाँ से हमारा 2 बच जाता है शेष। ठीक है, ये हमारा 4 से तो डिवाइड है नहीं। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी का। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है? ऑप्शन नंबर बी में देखो लास्ट में 76 को देखते हैं हम, 4 से डिवाइड होता है। हाँ, तो देखते हैं 4 बार में, 17 बार में डिवाइड, नहीं 17 नहीं 19 बार में डिवाइड हो जाता है सीधा, 19 चक 76 हो जाता है। और ये देखो 4 से अंतिम 2 डिजिट डिवाइड है। तो आपको भी क्या बताएं, जो संख्या का अंतिम 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए समझ जाना वो संख्या 4 से डिवाइड है। तो इसका ये जो संख्या आपको दिख रहा है, इसका अंतिम 2 डिजिट जो 76 है, ये 4 से डिवाइड है। तो क्या समझेंगे कि ये संख्या 4 से डिवाइड है। हमारा ऑप्शन नंबर 2 में ही सही हो गया, तो हमको अदर ऑप्शन देखने को कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखना चाहो तो इसे देख सकते हो। 66 को अगर आप देखोगे तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसमें 2 शेष बच जाएगा। अगर 90 को आप देखोगे तो इसमें भी हमारा 2 शेष बच जाएगा और ये हमारा 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन से हम क्या कॉन्सेप्ट समझे कि 4 से विभाजकता का नियम क्या होगा। अगर किसी संख्या के अंतिम 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या किससे डिवाइड हो जाता है? वही दोस्त, 4 से डिवाइड हो जाता है। अब बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा देखने का प्रयास करो। बोल रहा है कि 2 7 6 x और 1 ये संख्या हमारा 3 से विभाज्य है, तो x के संभावित मानों का योग क्या होगा। देखो 3 से विभाजकता, ये हमारा जो आज का क्वेश्चन है ये विभाजकता के क्वेश्चन के अनुसार से, मतलब डिवाइडेशन रूल के अनुसार से क्वेश्चन आज सेट किए। अब देखो 3 से डिवाइडेशन का रूल क्या होता है। 3 से अगर 3 का डिवाइडेशन रूल को हम 3 का जो डिवाइड का रूल होता है दोस्त, इसको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। अगर किसी संख्या का, मान लो कि कोई संख्या है मेरा A B C D, ये संख्या है, ये संख्या का योग मतलब A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, ये सबको जोड़ के अगर हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है तो हम समझेंगे कि पूरा संख्या जो है वो 3 से मेरा क्या है, डिवाइड है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 2 7 6 और यहाँ पे x दिया है, 1 दिया है और ये बोल रहा है कि 3 से विभाज्य है। तो बोल रहा है कि x के संभावित मानों का योग, मतलब इसका बोल रहा है जोड़ निकालने के लिए। क्या बोल रहा है? जोड़ निकालने के लिए बोल। अब देखो हम संख्या को यहाँ पे लिखते हैं। संख्या क्या है मेरा? 2 7 6 x और यहाँ पे मेरा 1। अब बोल रहा है कि ये संख्या हमारा 3 से डिवाइड है। तो जब ये हमारा संख्या 3 से डिवाइड है
तो हम इसको जोड़ के देखेंगे, इसका जोड़ भी हमारा 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम चलिए जोड़ने स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखो 2, यहाँ से 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 और 1 16, तो टोटल हो जाता है मेरा 16 प्लस एक्स। अगर हमारा 16 प्लस एक्स 3 से डिवाइड है तो हमारा यहाँ बोल रहा है कि x का वैल्यू क्या हो सकता है। तो देखो अगर यहाँ x की जगह पे हम अगर वैल्यू पुट करें तो 16 और 2 हो जाता है 18, जो कि 18 3 से विभाजित 3 6 का 18 होता है। अगर यहाँ पे हम संख्या पुट करें यहाँ पे इसके बाद 5, तो देखो 16 और 5 21 हो जाता है। इस x की जगह पहले 2 हम पुट किए, तो 16 और 2 18, हमारा 5 क्या है 3 से डिवाइड है। यहाँ पे देखो 5 हम बैठाएंगे तो 16 और 5 को अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21, ये भी हमारा 3 से डिवाइड है। और यहीं पे अगर हम 8 को पुट कर दें तो 16 और 8 24 होता है। देखो हमारा ये भी 3 से डिवाइड है। अब देखो हम x का वैल्यू यहाँ बैठाएं, सबसे पहले हम वैल्यू बैठाएं 2, तो 16 और 2 को जोड़ें तो मेरा कितना हो गया 18। ये देखो मेरा 3 से डिवाइड है, 3 6 का 18 होता है। उसके बाद मेरा कर दिया 16 और 5 21, देखो 16 और 5 21 किए तो देखो 21 भी मेरा 3 7 21 डिवाइड हो जाता है किससे 3 से। अब देखो यहाँ 16 और 8 लिए तो 16 और 8 24 होता है हमारा, ये 24 भी 3 से डिवाइड होता है, 3 8 24। तो बोल रहा है कि x के संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए। तो x का संभावित मान यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा x का संभावित मान हो रहा है 2, 2 के बाद मेरा हो रहा है 5 और 5 के बाद हो रहा है 8। तो बोल रहा है ये सब का योग बताओ, तो 2 प्लस 5 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 और 2 7, 7 और 8 कितना हो जाता है दोस्त 15। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, जहाँ पे 15 आपको नजर आएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 15 इसका सही उत्तर होगा। ये देखो क्वेश्चन 10 दिसंबर 2018 को पूछा गया है। तो इस सब क्वेश्चन को विशेष रूप से ध्यान दो, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, सिर्फ आपको दिमाग को लगाना है अचानक से एग्जाम में, ठीक है। अब बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। अभी तो आपको 3 का डिवाइडेशन का रूल हम बता ही दिए। बोल रहा है कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य का भी रूल आपको क्या बताएं, 3 का अभी रूल आपको हम क्या बताएं, 3 का रूल क्या बताएं कि सभी संख्याओं को अगर जोड़ेंगे और संख्या वो अगर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि वो संख्या हमारा 3 से डिवाइड है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसका रूल लगा के, पहला हम चेक करते हैं ए वाला। तो यहाँ पे जोड़ो, पहला है 1, फिर 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10। पहला में अगर हम जोड़ के देखते हैं तो आता है 10। तो क्या 10 3 से डिवाइड है? तो आप बोलोगे भाई 10 3 से डिवाइड नहीं, एक शेष बच जाता है, मतलब 3 से डिवाइड नहीं है। अब देखते हैं आगे वाला चेक करके ऑप्शन नंबर बी में क्या बोलता है। 1 और 3 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, इसको जोड़ के देखते हैं तो मेरा आता है 6 और 6 3 से डिवाइड, 3 दूना 6 हो जाता है। तो 6 अगर 3 से डिवाइड हो गया तो क्या ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड नहीं हो जाएगी? तो एकदम अवश्य हो जाएगी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1311। तो नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या 3 से विभाजित है? तो 1311 3 से क्या है दोस्त? विभाजित है। अब बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। इससे पहले बता दूं कि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में आपको घंटी का निशान आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि जो भी वीडियो हम डालें आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहे और आपको वीडियो को देखने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। और एक बात और आपको बताते हैं कि आप पहले लिस्ट में जाके एक बार अवश्य देखें, पर लिस्ट में बहुत तरह के क्वेश्चन डाले हुए हैं, आप वहाँ से विस्तार पूर्वक से मेरा कोई भी टॉपिक को पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल, एक क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इसको भी बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि कॉम्प्लिकेटेड तो बनाया, मनुष्य से बढ़कर कोई होता नहीं है। अब देखो यहाँ बोल रहा है 2 संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे मान लो कि एक संख्या को हम ले लिए a और दूसरा संख्या को हम ले लिए b, तो बोल रहा है इसका उल्टा, अगर हम इसका उल्टा करेंगे ना तो हो जाएगा 1/a और यहाँ पे b का उल्टा करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा मेरा 1/b। तो बोल रहा है 2 संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो उनमें से एक संख्या क्या होगा? अब देखो बोल रहा है 2 संख्याओं का योग कितना है? 9 है। तो 2 संख्याओं का योग हम कर देते हैं a + b इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा भाई 9। उसके बाद बोल रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग कितना है? 1/2 है। तो इसके व्युत्क्रम a का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 1/a हो जाएगा। व्युत्क्रम का मतलब था उल्टा, तो a का उल्टा हो जाएगा मेरा 1/a हो जाएगा। और b का अगर हम उल्टा करना चाहें तो हो जाएगा मेरा 1/b। और इसका बोल रहा है कि योग कितना है? 1/2 है। अब इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब इसको सॉल्व थोड़ा सा करते हैं। अब देखो 1/a है प्लस 1/b है, ये दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा मेरा a b, और देखो इसको यहाँ पे हो जाएगा b और यहाँ पे हो जाएगा मेरा a।
आपको उम्मीद करते हैं कि एलसीएम लेना आता होगा। अभी तक आप इंटर पास कर चुके हैं तो एलसीएम और जोड़ घटा गुना भागा थोड़ा थोड़ा आपको आता होगा, फिर भी आपको विस्तार से बताने का प्रयास कर रहे हैं। हो गया यहाँ पे 1/2। अब देखो a प्लस बी मेरा ऊपर में है और यहाँ पे आप इक्वेशन नंबर 1 में देखोगे तो मेरा a प्लस बी का वैल्यू कितना है दोस्तों, 9 है। तो हम a प्लस बी की जगह में कितना बैठाएंगे, 9 बैठाएंगे, 9 बैठा देंगे और 9 बार बटा कर देंगे हम a बटा b और यहाँ पे हो जाएगा मेरा 1/2। यहाँ से अगर हम ए बी का वैल्यू निकालना चाहें, ए बी का वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो ए बी का वैल्यू मेरा हो जाएगा, ए बी चला जाएगा इधर और ये 9 2 क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 18। अब वो इक्वेशन नंबर 1 है और हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 में बोल रहा है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 9 और ये b इज इक्वल टू यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में 18। हम यहाँ पे ले लेते हैं ए बी को अलग से यहाँ पे 18। अब इसमें आपको दिमाग लगाना है, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 और इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग 9 है, मतलब a प्लस बी 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योग है मेरा 1/2। अब इसको हम सॉल्व किए हैं तो मेरा ए बी बराबर 18 हुआ। अब इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 क्या बोल रहा है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 9 और इक्वेशन 2 बोल रहा है कि ए बी इज इक्वल टू 18। अब आपको दिमाग लगाना है कि ए और बी के साथ क्या वैल्यू पुट करें, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आप मैथ में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको तो दिमाग लगाना पड़ेगा। मैथ सब्जेक्ट हुआ क्यों जब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े ही ना। तो अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 9 और ये b मतलब a गुना b बराबर 18। तो a और b के जगह में हम क्या वैल्यू पुट करेंगे जो हमारा उसको गुना करने पर 18 आ जाए और जोड़ने पर मेरा 9 आ जाए। तो यहाँ पे अगर हम पुट करें वैल्यू देखते हैं हम, अगर 7 a के जगह में हम पुट करते हैं 7, a के जगह में कितना वैल्यू पुट करते हैं 7 और b के जगह में हम वैल्यू पुट करते हैं मान लो 2। तो देखो ये 7 और 2 9 ठीक ठाक हो जा रहा है, लेकिन अगर इसको गुना करते हैं तो ये 18 नहीं हो रहा। 7 और 2 को आप अगर गुना करोगे तो 18 नहीं हो जाता है 14। तो ये तो मेरा वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसके जगह पे बैठा के देखते हैं हम, इसका a के जगह में बैठा देते हैं 6, ये तो वैल्यू मेरा सेटिस्फाई नहीं, इसलिए हम वो काटते हैं। अब हम a का जगह पे वैल्यू बैठाते हैं 6 और b का जगह पे वैल्यू बैठाते हैं हम 3। अब इसको देखो सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो a के जगह में बैठाएं 3 और b के जगह में बैठाएं 3, तो 6 और 3 9 मेरा हो जा रहा है। 6 और 3 कितना हो जा रहा है मेरा यहाँ पे 9। आपको मैं थोड़ा सा यहाँ से दिखाने का प्रयास करता हूँ हाइलाइटर से, आपको सही से देखेगा लेजर पॉइंटर। देखो a का वैल्यू मेरा यहाँ पे 6 है और b का वैल्यू मेरा यहाँ पे 3 है। तो a का वैल्यू यहाँ पे 6 बैठाएंगे और b का वैल्यू 3 बैठाएंगे तो 6 और 3 करेंगे तो 9 होगा। और यहाँ पे a का वैल्यू 6 बैठाएंगे और यहाँ पे b का वैल्यू 3 बैठाएंगे तो 6 गुना 3 करेंगे तो 18 होगा। तो इस तरह से मेरा इक्वेशन सेटिस्फाई कर जा रहा है और हम देख पा रहे हैं कि a का वैल्यू 6 है और b का वैल्यू 3 है। तो बोल रहा है कि उनमें से एक संख्या क्या है, उनमें से एक संख्या हमारा 6 भी हो सकता है और हमारा 3 भी हो सकता है। हम ऑप्शन देखेंगे कि कौन सा मेरा संख्या ए में है और कौन सा संख्या बी में। अब ऑप्शन ए में किसी एक ही संख्या को आपको दिया रहेगा। तो देखो ऑप्शन ए बी में दिया हुआ मेरा 6, क्या दिया हुआ 6, तो हमारा 6 इसका सही उत्तर होगा। इसमें से एक संख्या 6 होगा और दूसरा संख्या क्या होगा 3 होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में ये जो हम आपको बताएं समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम आपको समझाने की ओर। तो ए का वैल्यू मतलब एक संख्या कितना होगा 6 होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इतना लंबा चौड़ा बनाए हैं आपको सिर्फ समझाने के लिए। अगर आप इसको देखोगे तो आप इसका सीधा शॉर्ट ट्रिक क्या लगाओगे, हम थोड़ा सा यहाँ से एक बार हाइड हो जाते हैं और आपको दिखाते हैं। इसका अगर आप शॉर्ट ट्रिक लगाना चाहोगे ना तो इस तरह से आराम से लगा सकते हो। क्या लगाओगे, a प्लस बी इज इक्वल टू आपका कर लोगे 9, ठीक है। a प्लस बी इज इक्वल टू 9 है और बोल रहा कि उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है। तो इनके व्युत्क्रमों का योग इतना दिया ना, इसको आप सीधा एक लाइन में लिखना चाहोगे तो लिखोगे ए बी इज इक्वल टू 1/2 है। इसको उल्टा कर दोगे तो कर दोगे 2 और यहाँ पे कर दोगे 9, ये हो जाएगा 18। ये आपका तुरंत दो इक्वेशन यहाँ पे एक आएगा और यहाँ पे आपका 2 आएगा। ये दोनों को सॉल्व करोगे तो ए और बी का वैल्यू आप निकालोगे और ए और बी में आपको कोई एक वैल्यू ऑप्शन में दिया रहेगा। तो ऑप्शन में देखो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिखा रहा है 6, जैसे यहाँ पे ए का वैल्यू 6 निकालना है। ए का वैल्यू 3 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ए का वैल्यू 3 होगा तो बी का वैल्यू 6 होगा, ए का वैल्यू 6 होगा तो बी का वैल्यू 3 होगा। समझ रहे हो ना। तो ए और बी का योग 9 है, ए बी का मल्टीप्लाई 18 है। तो एक संख्या इसमें क्या होगा दोस्त, तो हो जाएगा 6। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो लाइक का बटन तो बनता ही बनता है। अब बढ़ते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको एक बार देखते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है।
आपको एक चीज़ बता दें कि आपको 2 का रूल पता होगा। 2 से कोई संख्या डिवाइड होता है, इसका रूल क्या होता है। 3 से कोई संख्या डिवाइड होता है, इसका क्या रूल होता है आपको पता होना चाहिए। 2 का रूल क्या है कि अगर कोई संख्या का लास्ट डिजिट सम संख्या है, जैसे मान लो 2, 4, 6, 8 है या फिर 0 है, तो वो संख्या 2 से डिवाइड होता है। 3 का रूल क्या है कि पूरे संख्या को अगर एक एक डिजिट को जोड़ें और वो अगर 3 से डिवाइड होता है, समझ जाना वो संख्या 3 से क्या है, डिवाइड है। अब बोल रहा है कि 6 से कोई, इसमें जो ऑप्शन दिया A B C D, इसमें बोल रहा है कि कौन सी संख्या 6 से डिवाइड है। तो 6 से डिवाइड का रूल क्या होता है, आप देखो 6 का डिवाइड का आपको रूल बताता है क्या होता है। 6 को अगर हम फैक्टर करेंगे, मतलब इसका गुणनखंड करेंगे, तो होता है 2 और 3। तो इसका रूल क्या बन जाता है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो, वो संख्या क्या होगा, 6 से डिवाइड होगा। मान लीजिए कोई संख्या 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, तो 3 दूना 6 होगा, मतलब वो संख्या 6 से क्या होगा, डिवाइड होगा। अब हमको ये दोनों रूल चेक करना पड़ेगा कि कौन सा संख्या 2 से डिवाइड है और कौन सा संख्या 3 से डिवाइड है। तो 2 का रूल क्या है, जो संख्या का लास्ट में सम नंबर रहेगा, सम डिजिट रहेगा, वो संख्या 2 से डिवाइड होगा। यहाँ पे देखते हैं ये 6 जो है सम, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 8 ये भी मेरा सम, ये भी 2 से डिवाइड होगा। यहाँ पे 4 है मेरा, ये भी 2 से डिवाइड होगा। और यहाँ पे 0 है हमारा, ये भी 2 से क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। 2 का तुरंत रूल देख लिया, इसमें मेरा चारों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अब देखते हैं 3 का रूल। 3 का रूल क्या कहता है कि संख्या का योग देखो, अगर वो 3 से डिवाइड है तभी वो संख्या क्या होगा, 6 से डिवाइड होगा। अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ये। ऑप्शन नंबर ये में बोल रहा है कि 1, 2, 3, 4 और 6, ये सबको हम जोड़ने के लिए स्टार्ट करते हैं। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 10 और 6 16। क्या 16 हमारा 3 से डिवाइड होगा? 16 मेरा 3 से डिवाइड नहीं होगा दोस्त, मेरा एक शेष बचेगा। तो ये ऑप्शन मेरा सीधा कट गया। अब बढ़ते हैं अगला ऑप्शन में। अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि यहाँ पे मेरा है 1, 2, 3, 4 और 8। अब इसको जोड़ो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 8 18। ये मेरा हो जा रहा है जोड़ के 18। 18 मेरा दोस्त एकदम 3 से डिवाइड है, कितना बार में, 6 बार में। तो ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है 3 से, और ये 2 से भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इसका लास्ट जो 8 है लास्ट में डिजिट, ये 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है। अब यही मेरा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1, 2, 3, 4, 8 जो है दोस्त, ये हमारा किससे डिवाइड है, ये हमारा 6 से डिवाइड है, क्योंकि ये 2 का भी रूल सेटिस्फाई कर रहा है और 3 का भी रूल सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए हमारा ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा फास्ट लग रहा होगा तो आप इसका स्पीड कम कर लेंगे। यूट्यूब में ये फैसिलिटी दिया है कि आपको नॉर्मल स्पीड से भी कम में आप कर सकते हैं और स्पीड अधिक भी कर सकते हैं, अगर आपका IQ तेज समझने का तो, ठीक है। अब बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें समझने का प्रयास करो। इनमें से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है? आपको अभी तक हम बता दें कि 2 का डिवाइडेशन रूल क्या होता है, 3 का डिवाइडेशन रूल क्या होता है, 4 का डिवाइडेशन रूल क्या होता है, 6 का डिवाइडेशन रूल क्या होता है। अब आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि 9 का डिवाइडेशन रूल क्या होता है। 9 से जो अगर कोई संख्या डिवाइड है तो इसका हम रूल क्या अप्लाई करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। देखो 9 का डिवाइडेशन का, मान लो कोई संख्या है A B C D E, तो इसका रूल क्या कहता है कि सभी संख्याओं को अगर जोड़ दिया जाए, सभी डिजिट को अगर जोड़ दिया जाए और वो डिजिट अगर 9 से डिवाइड हो जाए तो समझना कि वो संख्या हमारा किससे डिवाइड है दोस्त, 9 से डिवाइड है। जैसे मान लो कि यहाँ A B C D E दिया है, मान लो कोई संख्या दिया है, अगर ये संख्या 9 से डिवाइड होगा, मतलब A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, अगर ये हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा तो समझेंगे मेरा ये संख्या किससे डिवाइड है, ये संख्या मेरा 9 से डिवाइड है। अब हम ऑप्शन में यहाँ चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हम लेते हैं दोस्त। ऑप्शन नंबर 1 बोला 29039। अब हम इसको जोड़ते हैं, 2 और 9 कितना हो जाएगा, 11, 11 और 0 11, 11 और 3 14, 14 और 9 हो जाता है 23। यहाँ पे इसको जोड़ के मेरा आता है 23। क्या 23 हमारा 9 से डिवाइड है? तो आप बोलोगे जी 23 हमारा 9 से डिवाइड नहीं है, इसमें मेरा शेषफल 5 आ जा रहा है, तो ये संख्या हमारा नहीं होगा, मतलब ये ऑप्शन मेरा होगा ही नहीं। अब हम चेक करते हैं अगला ऑप्शन क्या बोलता है। अगला ऑप्शन देखो, इसको चेक करते हैं। अगला ऑप्शन है 1 2 3 9। हम बीच बीच में आते रहेंगे, आपको घबराने की बात नहीं है, हम आपको सब देख रहे हैं, आप देख रहे हैं वीडियो कि नहीं देख रहे हैं, तो हम बीच बीच में आते रहेंगे। स्पेस कम रहने की वजह से मैं अपना इमेज यहाँ पे क्या करता हूँ, हाइड कर देता हूँ, तो फिर से मैं यहाँ पे क्या हो जाता हूँ, हट जाता हूँ, ठीक है। तो इसको जोड़ो, 1 और 9 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 और 9 कितना होता है, 15 और 9 होता है 24। तो 24 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये हमारा 9 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। इसमें भी हमारा 6 बच जाता है शेष,
तो इस संख्या पे मेरा 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको भी हम देंगे काट, तो इसको भी काटेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी क्या होगा दोस्त, सही नहीं होगा। अब मिलाते हैं ऑप्शन नंबर सी को, ऑप्शन नंबर सी को मिलाओ। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, 17139। अब इसको जोड़ो, 1 और 7 8, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 9 कितना हो जाता है मेरा दोस्त, 21। ए भी संख्या हमारा क्या 9 से डिवाइड है, तो ए भी संख्या मेरा 9 से डिवाइड नहीं है, तो मेरा ए भी 21 9 से डिवाइड नहीं है। अब डिवाइड करके देख लेना, 9 2 18, 3 बच जाएगा शेष, तो 21 भी 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी भी गलत होगा। अब हम लास्ट ऑप्शन मैच करवाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ये तो मैच कर ही जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। जैसे मेरा 3 1 2 3 और 9, इसको जोड़ो, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 6 और 3 9, 9 और 9 18 हो जाता है। 18 मेरा एकदम राइट 9 से कट जाता है, कितना बार में, 2 बार में, तो 18 मेरा 9 से कट जा रहा है, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। मतलब कि 3 1 2 3 9 जो है सो 9 से डिवाइड है। क्या आप समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम आपका समझाया हुआ समझ पा रहे हैं। अब बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आप सबको 175 का तो पहाड़ा जानते भी नहीं है, आप इसका टेबल आप जानते भी नहीं है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, निम्नलिखित संख्याओं में कितनी संख्याएं 175 से पूर्णतः विभाजित है। पूर्णतः विभाजित मतलब किसी भी तरह का शेष नहीं बचता है। दोस्त इसको समझने का एक सिंपल सा फंडा देखो, 175 को अगर हम इसका फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर मेरा हो जाएगा 25 और एक हो जाएगा मेरा 9। बिल्कुल 25 गुना 7 होगा, सॉरी यहाँ 7 होगा, 25 गुना हो जाएगा 7, इसका फैक्टर करेंगे 25 गुना 7 करेंगे तो मेरा 175 क्या हो जाता है, इसका फैक्टर हो जाता है। तो जो संख्या हमारा 25 से भी डिवाइड हो जाएगा और 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, समझेंगे वो संख्या मेरा 175 से डिवाइड हो जाएगा। 25 गुना 7 175 होता है, तो जो संख्या मेरा 25 से डिवाइड होगा वो, और वो जो संख्या मेरा 7 से डिवाइड होगा वो संख्या मेरा 175 से क्या होगा, अवश्य ही डिवाइड होगा। अब हम देखो ऑप्शन में चेक करते हैं, 25 का डिवाइडेशन का रूल क्या होता है इसको समझने का प्रयास करो। 25 का डिवाइडेशन रूल होता है कि अगर कोई संख्या का अंतिम 2 डिजिट 25 से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या 25 से डिवाइड हो जाता है। जैसे आपको हम दिखाते हैं, ये 500 जो मेरा यहाँ पे दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ये जो 500 आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसका अंतिम 2 डिजिट मेरा 0 0 जो ये 25 से डिवाइड हो जाएगा 0 बार में, तो मेरा ये 500 जो है से मेरा 25 से डिवाइड है, मतलब ये 25 का रूल फॉलो कर रहा है। ये मेरा जो 875 है दोस्त, इसका हम देखते हैं 875, ये भी मेरा 25 का रूल फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसका लास्ट 2 डिजिट जो 75 है ये हमारा 25 से डिवाइड है, 25 3 75। आपको दिखाते हैं 1575, ये जो हमारा 1575 है, 1575 इसका भी लास्ट जो 2 डिजिट है ये भी हमारा 25 से डिवाइड है, तो मतलब ये भी 25 का रूल फॉलो कर रहा है। लेकिन ये जो हमारा 1915 है, इसका अगर लास्ट 2 डिजिट देखें 15, तो ये हमारा 25 से डिवाइड है ही नहीं, तो इसको हम सीधा ऐसे करके काट देंगे। अब देखते हैं अगला, ये 2625 जो बोल रहा है, ये 2625 देखो, इसका जो ये लास्ट 2 डिजिट है 25, ये हमारा क्या हो रहा है, 25 से डिवाइड हो जा रहा है। 2625 में जो है ये लास्ट 2 डिजिट हमारा किससे डिवाइड हो जा रहा है, 25 से, तो ये यहाँ पे रूल फॉलो कर रहा है। आपको थोड़ा सा दिखाने के पड़ेगा हाईलाइटर से, देखो ये जो हमारा 2 5 यहाँ लास्ट डिजिट है ना, ये 2 5 ये हमारा 25 से क्या हो रहा है, 25 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, तो हमारा ये 25 से डिवाइड होगा। अब देखो नेक्स्ट मिलाते हैं, नेक्स्ट मिलाने का आपको थोड़ा सा बताता हूँ, इसको पेन को चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा 2850, 2850 में मेरा क्या होगा, 28 जो 50 है हमारा, ये भी 25 से डिवाइड है, अंतिम 2 डिजिट क्या है, 25 से डिवाइड है। अब देखो नेक्स्ट है 3325, 3325 में भी मेरा लास्ट जो 2 डिजिट है 3325 में हमारा लास्ट ये 2 डिजिट 25 से, ये 25 से मेरा डिवाइड है। आप जो देख सकते हो 25 एकदम 100% डिवाइड है। और ये हमारा 4335 जो है, ये हमारा लास्ट का 35 जो 35 से मेरा 25 से डिवाइड नहीं है, तो ये 2 ऑप्शन हम क्या करेंगे, सीधा काट देंगे। अब इतना जो हम यहाँ लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, अब 6 में हमको मैच करवाना है कि ये 7 से भी डिवाइड होना चाहिए। 25 से तो डिवाइड हो गया, लेकिन 7 से भी मेरा ये क्या होना चाहिए दोस्त, डिवाइड होना चाहिए। 7 से डिवाइड होगा ये सब, ये 7 से डिवाइड होगा तभी हमारा 25 और 7 का रूल फॉलो करेगा और ये संख्या 175 से क्या होगा, डिवाइड होगा। अब हम देखते हैं रूल किसका, 7 का रूल। 7 का रूल क्या कहता है, 7 का रूल क्या कहता है कि अगर मान लो कोई संख्या, मान लो A B
ABCDE हम आपको 7 का रूल बताने का प्रयास करें। मान लो कोई संख्या ABCD है, अगर इसको हमको चेक करना है कि ये संख्या हमारा 7 से डिवाइड है या नहीं है, तो क्या करते हैं, ये जो आपका ABCD है, ABC है ना, इसको ABC का ABC पूरा सही लिखेंगे और लास्ट का जो डिजिट है D, इसको हम 2 से गुना करके घटा देंगे और देखेंगे 7 से भागा करके। अगर 7 से भागा हो गया तो हम समझेंगे वो संख्या हमारा 7 से डिवाइड है। ये थ्योरी आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आपको हम समझा देंगे एकदम बिल्कुल आसान भाषा में। अब देखो हमारा ये सब 6 संख्या बचा है, इसमें तो हम 25 का रूल चेक कर लिए। अब हमको चेक करना रूल किसका, 7 का। अब हम देखते हैं यहाँ पे इसका चेक करके, ये 500 का, ये 500 को अगर हम देखेंगे 7 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो इसको क्या करेंगे, ये जो मेरा 2 डिजिट, इसको थोड़ा सा हम पेन भी चेंज कर लेता हूँ, तभी तो आपको समझ में आएगा बढ़िया से। पेन में कौन सा ले लूँ दोस्त, तो मैं जो हूँ पेन ले लेता हूँ हरा वाला पेन ले लेता हूँ। ये जो 500 हमारा है ना, ये 500, इसको देखो, ये लास्ट का इसका ये 0 को लो, ये 50 लो, तो 50 में हम क्या घटाएंगे, 2 गुना करके घटाएंगे 0 को, 2 गुना करके घटाएंगे 0 को। अंतिम फर्स्ट का 2 डिजिट इधर वाला और जो लास्ट का डिजिट है उसको 2 से गुना करके घटा देते हैं और भागा देते हैं 7 से। अगर 7 से भागा लग गया तो समझेंगे वो संख्या हमारा क्या है, वो संख्या हमारा क्या है, 7 से डिवाइड। समझ पा रहे हो ना, हम बार बार बीच बीच में आते रहेंगे। हम अपना दिमाग इसलिए, मतलब अपना फेस यहाँ पे इसलिए हाइड करते हैं कि बोर्ड में जगह आपको कम लगे, इसलिए मैं फिर से हाइड हो जाता हूँ। आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। अब देखो यहाँ पे 50 को घटाएंगे -2 गुना 0 करके, तो मेरा बच जाता है यहाँ पे 50, और 50 को अगर हम 7 से भागा देते हैं तो ये 7 से डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे 1 मेरा शेष बच जाता है, 7 होता है 49, और मेरा 1 शेष बच जाता है, ये मेरा 7 से डिवाइड नहीं है, तो मेरा ए भी ऑप्शन कट गया और ये मेरा ऑप्शन क्या हुआ, कट गया। अब हम चेक करते हैं 875 को। 875 को कैसे चेक करेंगे, 875 को मेरा चेक करने का क्या रूल होगा, 87 को ऐसे 87 लिखेंगे और यहाँ पे 2 गुना 5 करेंगे। कितना करेंगे, 2 गुना 5 करेंगे और इसको देखेंगे हम 7 से भागा देकर क्या लगता है, तो 87 में घटाएंगे अगर 10 तो मेरा बचेगा कितना, 77 बचेगा, और 77 को अगर 7 से भागा देंगे तो ये हमारा 11 बार में पूर्णतः कट जा रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, मतलब 875 अवश्य होगा, मतलब एक ऑप्शन मेरा 875 होगा। अब हम देखते हैं चेक करके 1575 को, क्या हमारा ये रूल डिवाइड इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 1575 को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 157 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे जो लास्ट का जो डिजिट यहाँ पे आपको 5 दिख रहा है, इसको आप 2 से गुना करो और 5 लिखो, तो 157 में अगर 10 घटाओगे तो हमारा कितना बच जाता है, 157 में 10 घटाओगे तो हमारा बचता है 147। 147 हमारा क्या 7 से डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है। 7 दूना 14 हो जाता है, 7 एक 7 होता है, तो ये हमारा डिवाइड हो जा रहा है। मतलब 875 के बाद मेरा 1575 भी डिवाइड हो जा रहा है, तो एक संख्या हमारा ए भी होगा। अब हम चेक करते हैं इसको 2625 को। 2625 को चेक करने के लिए आपको मैं यहाँ पे लगता है हमको मिटाना पड़ेगा। 2625 को कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम आपको रुको, इसको मैं मिटा ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 2625 को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको बताता हूँ। 2625 को चेक करने के लिए आप यहाँ पे लिखो 262, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें घटाओ कितना, 2 गुना 5। अगर ये हमारा 7 से डिवाइड होगा तो समझ जाना ये संख्या मेरा 7 से डिवाइड है। तो 262 में अगर हम 10 घटाते हैं तो हमारा बचता है 252। 252 बच रहा है, देखते हैं 7 से क्या डिवाइड हो रहा है, तो 7 ये 21 हो रहा है और 4 2 7 6 42 रहा है। ये भी संख्या हमारा 7 से डिवाइड हो जा रहा है, कितना बार में, 7 ये 21 और 7 6 42, 36 बार में। तो हमारा 26 और 25 का भी रूल फॉलो कर रहा है, तो हमारा ये 26 और 25 का भी रूल फॉलो कर लेगा और ये हमारा आंसर होगा। अब हम चेक करते हैं 2850 को। ये जो मेरा 2850 है इसको हम चेक करते हैं। अभी हम थोड़ा सा मिटाने का प्रयास करता हूँ, बोर्ड थोड़ा सा ज़्यादा भर गया, अब इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है। अब हम चेक करता हूँ 2650 का रूल को। किसको चेक करता हूँ, 2650 का रूल को चेक करता हूँ। नहीं, 2650 का रूल मेरा हो गया। अब चेक करता हूँ 2850 का रूल। 2850 का रूल चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 285 को घटाना पड़ेगा 2 गुना 0 और इसको भागा दे के देखना पड़ेगा 7 से। तो 285 में अगर 0 घटाएंगे तो यहाँ मेरा बचेगा 285 और इसमें 7 से भागा दे दो तो हो जाता है मेरा 7 से 28। मेरा 7 से बिल्कुल कठिन रहती है, मेरा ऑप्शन होगा नहीं, मतलब 2850 का क्या होगा, ऑप्शन नहीं होगा, ये हमारा क्या होगा, कट जाएगा। अब हम बात करते हैं 3325 का। 3325 का डिवाइड हो रहा है कि नहीं, इसको भी मिटाता हूँ और मैं देखता हूँ किसका 3325 का रूल को चेक करके क्या ये मेरा डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। 3325 में क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट का 3 डिजिट ले लो, 332 ले लो और लास्ट का जो डिजिट है उसको 2 से गुना करके घटा दो
तो घटा देते हैं गुना करके और यहाँ भागा देते हैं 7 में। तो 332 में 10 घटाएंगे तो मेरा बचेगा कितना दोस्त, 300 बचेगा 22। और इसको 332 में अगर हम 10 घटाते हैं तो मेरा कितना बच जा रहा है, 322 ना। 322 को 7 से भागा देके देखो होता है कि नहीं होता है, एकदम देखते हैं कटता है कि नहीं। 7 चक्का 28 बार में 7 चक्का 28 हो गया, बचा यहाँ 4, 4 और 2 7 छक्का 42 कट जा रहा है, मतलब ये 46 बार में कट जाए। तो मेरा ये 33-25 का रूल फॉलो कर रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर ये 875 ऑप्शन, और दूसरा 1575, 875, 1575 और 2675 और 33-25 से 4 संख्या जो है सो हमारा 175 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। हमको समझाने में आपको इतना टाइम लग रहा है, लेकिन आप अगर इसका खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक क्वेश्चन लगभग 1 मिनट तो लग ही जाएगा इसको बनाने में, क्योंकि सब भी आपको चेक करना है। या फिर इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप क्वेश्चन को देखते ही टिक मार दोगे हमारा कौन सा संख्या। हमको ये तो डिवाइड करने में आपको समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब खुद करोगे सॉल्व तो उसको बहुत जल्दी कर लोगे। ठीक है, तो अब देखो ये हमारा जो संख्या है, आपको कितना यहाँ पे रुक जाओ लेजर से, ये जो आपका 875 है, ये हमारा 1575 है, ये हमारा 2625 है और ये हमारा 3325 है। ये चारों संख्या हमारा किससे डिवाइड हो जा रहा है, तो ये हमारा 175 से डिवाइड हो जा रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर ये इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं की गणना कीजिए। आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करते हैं कि अभाज्य संख्या होता क्या है। अभाज्य संख्या क्या होता है इसको बताने का प्रयास करता हूँ। इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसा संख्या होता है जो खुद से कटे और 1 से कटे, खुद से कटे और 1 से कटे, उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। मतलब उसका फैक्टर मात्र जो संख्या है, जैसे मान लो कि हम लेते हैं 7, तो 7 एकदम 1 से कटना चाहिए और 7 से कटना चाहिए, मतलब 1 से कटे और खुद से कटे, उससे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। मतलब उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। मतलब जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो ही नहीं, उसे हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। अब समझने का प्रयास करो। बोल रहा है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या। तो 2 अंकों की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, कहें तो हम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सा है, 2 अंक की। तो 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है मेरा 97। और 2 अंक की और बात करें 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा होगा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगा मेरा 11। अब बोल रहा है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। अंतर का मतलब ये आपको नहीं समझना कि घटाना है, अंतर का मतलब उसके बीच का डिफरेंस आपको बताना है। ऐसा नहीं कि 97 में 11 घटा तो 86, मेरा आंसर तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन एक संख्या आप लोग 11, एक लोग 97, 11 में 97 घटाओगे तो -86 होता है। तो माइनस लेना ही नहीं, जहाँ भी आपको अंतर बताए, जहाँ पे आपको घटाव ना बोले अंतर बोले, वहाँ पे आपको माइनस लेना ही नहीं, माइनस को सीधा एलिमिनेट कर देना, मतलब उसको आपको हटा देना है। तो यहाँ से हम सीधा माइनस को क्या करेंगे, हटाएंगे। तो बोल रहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का अंतर कितना है, तो 86 है। 97 में अगर हम 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 86 बचेगा। 9 में 1 घटाओ तो बचेगा 8, 7 में 1 घटाओ तो बचेगा 6। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरे द्वारा समझाया गया टॉपिक आराम से समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा सा समझने का फेर है। आप इसको अगर देखोगे तो डर जाओगे, लेकिन इसमें डरने की आपको कोशिश नहीं करना है, ये बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है, यदि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इसी तरह करते करते 10 का क्यूब इज इक्वल टू 3025 है, तो बोल रहा है कि 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब और 20 का क्यूब का मान कितना होगा। अब इसको देखो, इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, कितना आसान है इसको सॉल्व करना। देखो यहाँ पे इसका वैल्यू हमको दे दिया, किसका, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इसी तरह करते 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 मेरा दे दिया है 10 का क्यूब का वैल्यू। कितना मेरे को दे दिया है, तो हमको दे दिया है 3025। तो इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। हमको बोल रहा है कि 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब और 20 का क्यूब निकालो। हमको क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोल रहा है कि हमको फाइंड आउट करने बोल रहा है क्वेश्चन मार्क में, कि 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, उसके बाद हमको इसी तरह करते 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 हमको बोल रहा है कि आप 20 का क्यूब का वैल्यू निकालो। अब यहाँ से अगर आप देखोगे दोस्त, तो आपको एक चीज़ नज़र आएगा कि हर जगह 2 का क्यूब कॉमन है। सॉरी, यहाँ पे हम स्क्वायर दे दिए हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे हम स्क्वायर दिए हैं, इसको हटाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे मेरा हो जाएगा क्यूब और यहाँ भी मेरा होगा क्यूब। अगर ये पूरे संख्या में आप देखोगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगा कि हर जगह से मेरा 2 का पावर 3
2 का पावर 3 हमको कॉमन नज़र आ रहा है। तो यहाँ से अगर हम 2 का पावर 3 को अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे मेरा बचेगा 1। थोड़ा सा मैं पेन चेंज करके आपको दिखाता हूँ, पेन ले लेता हूँ ना। अगर देखो यहाँ पे 2 का पावर 3 यहाँ से अगर आप कॉमन लेते हो तो यहाँ पे मेरा बचता है 1। ठीक है, क्या मेरा सॉरी 2 का पावर क्यूब ना, तो यहाँ पे 1 का पावर क्यूब। हाँ देखो यहाँ से आपको समझ में आएगा, यहाँ से मेरा 2 का पावर क्यूब पूरी कॉमन लिए तो मेरा बचा यहाँ 1। और अगर यहाँ से अगर हम 2 का पावर क्यूब अगर कॉमन लेंगे तो हमारा देखो यहाँ ये जो 4 का पावर क्यूब है ना, ये 4 का पावर क्यूब, इसको हम समझाने का आपको प्रयास करता हूँ। यहाँ पे ऐसे करके यहाँ देखो, ये जो हमारा 4 का क्यूब है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? इसको लिख सकते हैं 2 का पावर क्यूब इंटू 2 का पावर क्यूब। इसको कैसे लिख सकते हैं 2 का पावर क्यूब? अगर दोनों का पावर सेम रहता है ना, तो दोनों का पावर सेम रहे कोई भी संख्या का, तो उसको मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 4 का पावर क्यूब है तो इस 4 को हम फैक्टर कर सकते हैं, 2 गुने 2 कर सकते हैं, ये हमारा रूल कहता है। तो ये जो 4 है ना, इसको हम 2 का क्यूब गुने 2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो एक 2 का क्यूब यहाँ से अगर हम हटा लें तो यहाँ पे मेरा क्या बचेगा दोस्त? यहाँ पे बचेगा मेरा 2 का क्यूब। और इसी तरह यहाँ पे 6 का क्यूब है, इसमें अगर 2 का क्यूब हटा लें तो यहाँ पे मेरा बचेगा कितना का क्यूब दोस्त? 3 का क्यूब। और इसी तरह से अगर पूरा अगर हम कॉमन लेंगे तो लास्ट तक जाते जाते मेरा बचेगा यहाँ पे 10 का क्यूब। अब देखोगे दोस्त तो यहाँ पे आपको नजर आएगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। इस सब का वैल्यू हमारा यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में दे दिया है। कितना दे दिया है? तो दे दिया है 3025। तो यहाँ कुछ दिमाग नहीं लगाएंगे, यहाँ पे 2 का क्यूब निकाल देंगे और ये टोटल का जो वैल्यू हमारा है ये दे दिया है हमारा 3025। कितना दे दिया है? 3025 दे दिया है। तो इसको करना कुछ नहीं, 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब होता है मेरा 8 और यहाँ पे हो जाता है मेरा 3025। तो ये दोनों को इसको थोड़ा सा, ये मेरा हो गया कितना? 25। तो इसको करना कुछ नहीं, इसको सिर्फ गुना कर दो। तो यहाँ 5 8 हो जाएगा मेरा 40, और उसके बाद 8 दूना 16 और 4 हो जाएगा आपका 20। उसके बाद हो जाएगा आपका 8 गुने 0 0, यहाँ पे हो जाएगा 2। उसके बाद 8 दिया हो जाएगा 24। तो आपका आंसर हो जाएगा यही। उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। 24,200 इसको आप गुना करके देखना। हम तो गुना कर दिए, 8 5 40 कर दिए। उसके बाद 8 दूना 16 और 4 20 कर दिए, बाकी हाथ में 2, 8 0 0, बाकी हाथ में 2 जोड़ दिए, 2 हो गया। और 8 दिया कर दिए 24, तो हो गया मेरा यहाँ 24। तो 24,200 जहाँ पे मेरा होगा वही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, 24,200। तो इस तरह से हमारा टोटल 10 क्वेश्चन कंप्लीट होता है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा आसानी से समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं कल नंबर सिस्टम का पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।